राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं 8वें नवरात्र की, किस माँ की पूजा होती है? महागौरी की। महागौरी कौन से ग्रह से संबंधित है? राहु ग्रह से संबंधित। माँ का कनेक्शन राहु के साथ है, यानी कि आपको कोई भी राहु से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो उसके लिए आप माँ की आराधना करें। अब भोग क्या चढ़ेगा माँ को? माँ को भोग चढ़ेगा नारियल का। आपने माँ को नारियल चढ़ाना है, लेकिन आपने खुद नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि अष्टमी वाले दिन नारियल का सेवन नहीं करते, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? माँ को चढ़ा देना। अब माँ के विग्रह की किस तरह की? माँ बिल्कुल एकदम श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, यानी कि दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में उनके डमरू है। एक वर मुद्रा में हाथ है और एक अभय मुद्रा में हाथ है। 4 हाथ हैं माँ के, और माँ की सवारी जो है नंदी बैल, ठीक है, उनकी सवारी है माँ की। बिल्कुल शांत स्वरूप है। जब बहुत तपस्या शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, जिसको मतलब अंत नहीं है, कितनी कठोर, मतलब आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि सिर्फ तुमसे ही ये संभव था, इतनी तपस्या करनी सिर्फ तुमसे ही संभव था और कोई नहीं कर सकता था। तो इस दिन जब उनका शरीर काला पड़ गया, इतनी तपस्या करके बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे बिल्कुल उस निस्तेज हो जाता है, जान ही नहीं है उसके अंदर, तो शंकर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और आकर गंगा जी का पवित्र जल उन पर अर्पण किया। जब उन्होंने गंगा जी का पवित्र जल उनके ऊपर डाला तो माँ का वर्ण इतना गोरा हो गया, इतना सुंदर हो गया कि उसकी तुलना शंख से की जाती, या चंद्रमा से की जाती, और या कुंद के फूल से। तो माँ की जो है इस तरह की स्थिति जो है हो गई। वो इतनी गौरी हो गई कि उनको महागौरी का नाम जो है वो दिया गया, ठीक है। सफ़ेद रंग हो गया, एकदम साफ सुथरा रंग। अब माँ की आराधना से हर तरह की मन में जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर होती हैं, जितनी दुविधाएं हैं दूर होती हैं। माता अपने भक्तों के हर कार्य पूर्ण करती हैं, ठीक है। माँ की आराधना करने से आपके हर कार्य, चाहे वो बिज़नेस के रिलेटेड हो, चाहे कुछ लोगों के अंदर अष्टमी की जाती है, कुछ में नवमी। हम भी अष्टमी करते हैं, ठीक है। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो माँ लक्ष्मी महागौरी की आराधना करते हैं, यानी कि 8वें नवरात्र पे कंजक करते हैं। अब कंजक में क्या क्या छोटी छोटी कन्याएं होती हैं जो 9 होती हैं, क्योंकि 9 देवियों की पूजन होती है। और जितने भी ब्राह्मण होते हैं और जो भी लोग, अपना अपना रिवाज होता है, जो लोग भी 9 दिन की पूजा पूर्ण करते हैं, यानी नवमी करते हैं, वो अष्टमी का व्रत भी पूरा रखते हैं और उसके बाद नवमी पूजते हैं। और जिन्होंने स्पेशली मतलब नवमी तक व्रत रखना है, यानी कि नवमी का भी रख के दशहरे वाले दिन उन्होंने जो है कंजकें करनी है, तो वो उस दिन करेंगे। आपके अपने अपने रिवाज हैं, जिस तरह से अपने घर का रिवाज है। लेकिन हाँ, अगर अष्टमी पे आपने कंजकें कर ली हैं तो ऐसा नहीं है कि आप माँ को पूजोगे नहीं अगले दिन, ठीक है। माता सिद्धिदात्री की पूजा भी जो 9वें दिन होती है वो ज़रूर करनी है। जब सिद्धिदात्री की पूजा ही नहीं की, माँ के अंदर, सिद्धिदात्री के अंदर भी सभी स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा नहीं की, तो आपका ये 9 दिन का जो है तपस्या कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने कर भी लिया, अष्टमी का व्रत है भी, ठीक है, आप लोगों ने कंजकें बिठा ली हैं, जैसा आपका रिवाज है वैसे करें, ठीक है। कभी भी कोई रिचुअल्स अपने घर के जो चल रहे होते हैं वही करते हैं, उनको चेंज नहीं करते, ठीक है। जो आपके बड़े आपको सजेस्ट करते हैं, मेरा तो काम आपको समझाना है, ठीक है। आपको जिस तरह से फिजिबल लगे, मैं कभी फोर्स नहीं करती कि अपने घर वालों की कभी बात ना मानो और कभी अपने ससुराल पक्ष की बात ना मानो, क्योंकि आपको वही रीत रिवाज निभानी है जो आपके ससुराल पक्ष की हैं, मायके की रीतें नहीं चलानी है, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टमी करते हैं तो आपने अष्टमी ही करनी है, ठीक। अब उसके बाद आप अष्टमी कर ली, आपने 9 कन्याएं बिठानी है। 9 कन्या बिठाने के बाद आपने एक वीर लौंकड़ा और एक भैरव बली, 2 लड़के ज़रूर साथ बिठाने,
ठीक है, ये कंजकें करने का तरीका होता है। उनको बिठाना है और बिठा करके आपने उनको खाना खिलाना है। अब हलवा और चने और उसके साथ पूड़ी, ये जो है माँ को खिलाया जाता है। अब कितने लोग हैं चने को बड़े स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में उसमें खटाई डाल देते हैं। देखो, खट्टा नहीं डालना उसके अंदर। जब भी माँ को भोग लगता है, वो नारियल खा रही हैं, माँ जो हैं बहुत गोरी हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन रही हैं, तो इतनी सुंदर हैं और शांत हैं और सौम्य हैं। ठीक है, जब वो इतनी शांत हैं, उनके अंदर अमोघ शक्ति है। ठीक है, इतनी शांत होने के बाद उनको खटाई नहीं देते। ठीक, आपने उनको खट्टी चीज़ नहीं देनी। तो चने थोड़े इस तरह से मसालेदार बना लो, बनाने हैं तो बच्चों को शौक़ होता है, लेकिन खट्टा अवॉइड करें। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं हलवा, पंगूर, उन काले चनों को। कुछ लोग सफ़ेद चने बनाते हैं। देखो, सफ़ेद चने का यहाँ पे कोई काम नहीं होता, काले चने ही बनाए जाते हैं। सफ़ेद चने वैसे खाने हैं, साथ में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन भोग लगना है ना, वो यही लगना है। अब आपने करना क्या है, छोटी सी कन्या को आगे बुलाना है, जो सबसे छोटी कन्या हो, उसके सर के ऊपर चुन्नी रख देना। चुन्नी रखने के बाद उससे शाख निकलवा लेना। जो आपने खेतरी बीजी है उसमें से आपने उसको कहना कि शाख, पहले कन्या की पूजन कर लेना, पैर अच्छी तरह से उसके साफ़ कर लेना, फिर उसको ले जा करके आपने उनसे शाख निकलानी है। बच्चा नहीं कर पाए तो खुद अपना हाथ साथ में लगाओ, और जो आपके घर में सीनियर हो, जो भी बड़ा हो, वो उनसे हाथ पकड़ के शाख निकलवा लो। उसके बाद जो घर की लेडी है वो इस तरह से अपनी झोली करे। वो कहते हैं कभी भी आप, कोई लेडी कुछ लेने लगी है भगवान से, कुछ प्रसाद मिल रहा है, तो ये ऐसे नहीं करना। मतलब मैं हलवा और चरनामत की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। जब आपको फ्रूट मिलने लगा है या कुछ चीज़ मिलने लगी है, तो हमेशा अपनी झोली फैला कर लो। ठीक है, क्योंकि ये झोली बड़ी है, इसके अंदर भरा जाएगा खूब। ठीक, तो उसको झोली भरने के बाद इसको ढक लो। फिर ये चीज़ को ऐसे दिखाते नहीं फिरते सबको। अंदर हो जाओ, रूम के अंदर, अपने अंदर जा कर के आपने वो खेतरी जो है उसको अलग रख देना है। 2 पूड़ियाँ पहले आपने गाय के लिए बनानी है, उसके ऊपर आटे का दिया बनाना है। आटे का दिया बनाकर मौली की जोत जगानी है। मौली की जोत जगानी भी बड़ी आसान होती है। माचिस की तीली ले लो, उसके ऊपर मौली लपेटनी शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद घी डाल लेना, देसी घी उसके अंदर, और उसको आटे के दिए के अंदर फिक्स कर देना तीली को। ठीक है, ऊपर से जलाओगे वो 1 मिनट में जल जाएगी। ठीक है, उसको जोत को आपने जगाना है, जकारे लगवाने हैं। उसके बाद हलवा और चने काले, ठीक है, पंगूर जिसको बोलते हैं, वो आपने डाल देने हैं। ठीक, तो वो डालने के बाद खेतरी जो थोड़ी सी निकाली है उसको भी वहाँ रखना है, और वो खेतरी आपने खुद खानी है, आपके परिवार ने खानी है, और बाकी की गाय को देनी है। अब खेतरी को किस तरह से हटाओगे, आपने सारी खेतरी जो है उसमें से निकाल लेनी है। जो आपने रखनी है उसको एकदम गीला मत रख देना अपनी अलमारी में, नहीं तो फंगस हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लो, प्लेन कपड़ा, उसमें कंजक के पैर लगवा लो। अगर आपने पहले से लगवा के रखे हुए हैं और वो सेफ़ हैं, तो आपको बार बार करने की इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने उस कन्या के पैर लगवा लेने हैं। पैर लगा के, मतलब पैरों के नीचे रोली लगा के, उसके बाद उनके पैर जो है सफ़ेद कपड़े पर रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद वहीं मंदिर में ही वो सफ़ेद कपड़ा बिछा के रख दो, माँ के चरण है वो। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आपने जो निकाले हैं, उसके अंदर से जो निकाले हैं उसको उसके अंदर, जो आपकी झोली में डाले गए हैं उसको उसके अंदर आपने रख देना है। वो 2-4 दिन उसको ड्राई होने दो। जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो उसको लपेट करके आप अपने जहाँ धन रखते हो उधर आपने रख देना है उसको। ठीक है, उसके बाद आप अपने जो पैसे वैसे जो जिस अलमीरा में रखते हो उसके अंदर आपने सेफली उसको रख देना। ठीक, माता रानी से प्रार्थना करनी है। कोई भूल चूक हो गई हो तो माता रानी माफ़ करना, क्योंकि बच्चों से भूल तो हो ही जाती है, कभी कुछ अच्छा कभी बुरा। अब अखंड ज्योत की मेरा एक्सपीरियंस है, अखंड ज्योत जो है वो ठंडी होने लगती है जब हम लोग कंजकें कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने कितनी बार भी जलाने की कोशिश की है, उसमें कितना भी घी हो, माता रानी वहाँ से चली जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ माँ जो है वो चली, आपने कहना माँ आपने जाना नहीं है, आपने हमारे साथ ही रहना है। ठीक है, जिस तरह से उनके पुत्र को हमने अपने साथ ही रखा था, याद है ना, जब हमने विसर्जन किया था तब हमने उसके अंदर वो डाल दिया था, अपने गमलों के अंदर सारा जितना भी पानी था। ठीक है, विसर्जन हमने किया था तो हमने अपने गमलों में डाल लिया था। तो आज भी हमने ऐसा ही करना है, जितनी मिट्टी बचेगी हमारे पास उसके अंदर खेतरी गाय को खिला देंगे। नीचे के जो वो गाय नहीं खाती, बाकी को आप अपनी छत पे रखो, बाहर धूप में रख के ड्राई कर लो, और उसको
हटाकर सारा नरम करके जब वो ड्राई हो जाए तो अपने प्लांट्स के अंदर सारा डाल दो। अब बचा प्याला, प्याले को धो लो, धोने के बाद उसमें पानी दो पक्षियों को, ठीक है, वो रख लो और उसके अंदर पानी डालकर आप उसको जो है पक्षियों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सारा समझा दिया। अब इसके बाद पूड़ियाँ दे रहे हो बच्चों को सब। अब बच्चे, जितनी माएँ जिनकी कंजकें हैं घर में, बेटियाँ वो क्या करते हैं, इकट्ठी करी जाके पिप्पल के नीचे जाके सब रख खाती हैं। भाई पिप्पल के नीचे कौन आएगा खाने के लिए। आपको अगर नहीं खाना है तो बेअदबी ना करो, चौकों पे मत फेंको जाकर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको इकट्ठा करके गाय को खिला दो। अगर आपने खुद से नहीं खाना, बहुत ओवर हो गया, आपसे नहीं खाया जा रहा, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारे लोग अष्टमी करते हैं तो वो नहीं खाया जा रहा, तो जाके वो गाय को अर्पण कर दो, उन्हें खिला दो। इधर उधर ज़मीनों पर फेंक के बेअदबी मत करो। अन्न है, खाने की चीज़ है, माता रानी का प्रसाद है, उसे ज़मीनों पे नहीं फेंकना चाहिए। समझ गए होगे आप मैंने क्या समझाया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को बीच में मैसेज कर देना, ठीक है, इस वीडियो के नीचे, तो मैं आपको बाकी की चीज़ें भी समझा दूँगी। विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।